लगभग कुछ दिन पहले कैथल शहर में मंत्री अनिल विज जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने के लिए पहुंचे थे। आपने वहां की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें देखा गया था कि मंत्री साहब एसपी को फटकार लाते हुए नजर आए हैं, यूं कंधे नजर आया कि आप यहाँ से आए चले जाओ। तो उसमें आज पूर्व डीएसपी अपने डीसी के माध्यम से सीएम को ज्ञापन देने आए हैं कि मंत्री जी का व्यवहार जो एसपी के प्रति था वो गलत था। मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड डीएसपी हूँ। तो आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है? हाँ, और मैं यहाँ पे हरियाणा रिटायर्ड पुलिस एसोसिएशन का मैं प्रधान हूँ और आज उस नाते मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी टीम के साथ। बाकी लोग अभी हमारे प्रोग्राम में दूसरे में चले गए हैं। देखिए, आज हमने ज्ञापन दिया है मैडम डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम से कि 13/2/2026 को जो ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग थी उसमें मंत्री जी श्री अनिल विज जी आए हुए थे, जो कि इसके चेयरपर्सन हैं। और दूसरी बार ऐसा हुआ कि वो जो जिला कप्तान है एसपी मैडम साहिबा, जो एक महिला अधिकारी भी हैं एसपी के साथ साथ, उनको वो टारगेट करते हैं, उनके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, उनके साथ अनाप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो कि गलत है। और इसीलिए आज हम अपना एक रोष प्रकट करने के लिए आए हैं कि मंत्री जी को अपना रवैया सुधारना चाहिए, अपनी भाषा शैली सुधारनी चाहिए, अपनी वाक शैली सुधारनी चाहिए। अगर उन्होंने अपने व्यवहार में सुधार नहीं किया तो हम उनको हमारे आने वाली जो मीटिंग होगी उसमें कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। और ये हम आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार तक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर मंत्री जी अपना इसी तरह का व्यवहार रखते हैं तो मैं माफ़ी के साथ एक बात कहना चाहूँगा कि वो जहाँ भी जाएंगे उनका विरोध होगा। तो उनका इसके बाद मीटिंग के बाद बयान भी आया है कि मैडम को गलतफहमी हो गई थी, कुछ इस तरह की वीडियो उनके साथ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान का कानून बहुत सशक्त कानून है, बड़ा मजबूत कानून है और सबके लिए बराबर, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। हिंदुस्तान का कानून किसी को ये नहीं कहता कि कोई किसी के साथ गलत व्यवहार करे। ठीक है, हिंदुस्तान में देखिए जो कानून है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का जज भी, सुप्रीम कोर्ट की जूरी भी दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला देती है। ऐसा कोई भी हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ जो एक पक्ष को सुनने के बाद न्याय कर सके। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत प्रथा है। वो दबाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, जो कि गलत है। मैंने भी उनकी मीटिंग 2 अटेंड की है सर्विस के दौरान और जो उनका व्यवहार मैंने देखा है वो बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी, आप अपने आप को सुधारिए, कानून की जानकारी लीजिए, प्रोसीजर की जानकारी लीजिए। उन्होंने ठीक कहा मैडम जी ने, क्योंकि वो जिला कैथल के कप्तान है, वो दूसरे जिले के किसी मुलाजिम को सज़ा नहीं दे सकती। ठीक है, वो नहीं कर सकती ऐसा। उन्होंने सही कहा। वो मैंने दोनों मीटिंग्स देखी उनकी, दोनों जगह मैडम साहिबा से थी। और जहाँ तक मैडम साहिबा का सवाल है, उनकी जो कार्यशैली है और उनकी जो ईमानदारी है उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। मैं उनको बिल्कुल निजी तौर पर जानता हूँ। मैडम जी को बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं और बहुत अच्छा व्यवहार भी है उनका। और उन्होंने वहाँ भी मीटिंग के दौरान भी कहा कि जी ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। उन्होंने सही कहा, लेकिन कानून की जानकारी तो मंत्री जी को नहीं है। मंत्री जी को कानून की जानकारी नहीं है, मंत्री जी को व्यवहार की जानकारी नहीं है, मंत्री को संविधान की जानकारी नहीं है। अगर जानकारी तो इस तरह का व्यवहार नहीं करते वो। और वो के विधायक रहे हैं मंत्री जी, वो चाहे कितने बार के विधायक भी रहे हों, लेकिन जो मैंने उनको देखा है, मैं माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा, उनका व्यवहार अशोभनीय है। अगली मीटिंग में कुछ कार्रवाई की? अगली मीटिंग में हम लोग आएंगे और अपना पक्ष रखेंगे और सर को कहेंगे कि मंत्री जी को कि आप अपना व्यवहार ठीक कीजिए। अगर आपने अपना व्यवहार इसी तरह रखा तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ा विरोध उनको सामना करना। मेरा नाम है दलबीर सिंह, इंस्पेक्टर रिटायर्ड हूँ मैं और इस एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो आज जो 13 तारीख को शुक्रवार को कष्ट निवारण समिति की मीटिंग हुई थी, मीटिंग के अंदर अपने अनिल विज जी जो अध्यक्ष हैं इसके, जिन्होंने मतलब गलत व्यवहार किया, ये कोई उनका पहला दफ़ा नहीं है। उससे पहले भी वो एक जो आईपीएस अधिकारी है उसने यही नहीं पता भाई कैसे बनता है आईएएस, और ये कहता है कि आपने डिग्री कहाँ से ली। इससे पहले भी इन्होंने किया है नवंबर में, और इससे पहले भी महिला एसपी संगीता कालिया के साथ भी इन्होंने ऐसा ही बर्ताव किया था कि आप उठकर चले जाओ। और इन्हें 13 तारीख को भी इन्हें यही बात दोहराई कि आप यहाँ क्या करते हो, आप उठकर जाइए। तो ये एक अशोभनीय बात है, जो कि एक इतने बड़े मतलब एक कैबिनेट मंत्री का पद पर होते हुए तो बहुत ही गलत मतलब तरीका है। एक ह्यूमन राइट बीइंग, एक महिला भी है, वो एक सम्मान के साथ उन्हें मतलब बात करनी चाहिए, जो कि उसके बात करने का तरीका, उसका रवैया बिल्कुल ही गलत था, जो कि ऐसे मतलब कोई भी नहीं बोलता। एक अनपढ़ आदमी भी, एक मूर्ख आदमी भी नहीं ऐसी मतलब बात बोलता जो जिस लहजे में वो बात करता है। अरे तरीका सर, शालीनता से बात करनी चाहिए। वो हमारे एसपी है, अगर ठीक है उसके अंदर कोई दिक्कत है, कोई कमी है तो आप सीनियर अधिकारियों को बोलिए। जब उसकी ज्यूरिडिक्शन नहीं है, वो मुलाजम है बाहर का कुरुक्षेत्र का, वो किस हिसाब से दूसरे ज़िले में वो एक अपना कैथल डिस्ट्रिक्ट की ही क्षेत्राधिकार क्षेत्र की वो एसपी है।
तो उसके ही खिलाफ मतलब ले सकती है एक्शन। और एक और बात, हर किसी को ये कहते हैं कर्मचारी अधिकारी को कि कर दो सस्पेंड, जबकि सस्पेंड करने का कोई औचित्य नहीं होता। भाई पहले आप बात सुनो और फिर जांच कीजिए, जांच के बाद ही अगर बेकसूर है तो बिल्कुल ही मतलब कसूरवार को सजा दीजिए और बेकसूर को मतलब माफ़ कीजिए। समिति की जो बैठक में सामने बैठते हैं वो ताड़ियां बजाते हैं नीलवीर जी के ऐसे स्टंट पर। हाँ, ये एक गलत रवैया है जो कि वहाँ जो बैठते हैं जो मतलब हम तो यही कहेंगे उनके अंदर मतलब ये नहीं, वो एक पार्टी, हाँ तो एक तरफा मतलब कार्रवाई वो करते हैं क्योंकि उनकी पार्टी पक्ष के वहाँ होते हैं, जबकि ना संगत बात करनी चाहिए, न कि ऐसे मतलब देख के पार्टी देख के ताली बजानी चाहिए।